Welcome to the Maths Wizard classes. फर्स्ट क्वेश्चन में हमको यहाँ बोला है कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द बेस इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वर्टिकल हाइट इज 8। क्या दिया है? एक राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास। राइट सर्कुलर कोन मतलब कौन दे रखा है? उसके बेस यानी ये जो सर्कुलर वाला पोर्शन है जिसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वो दिया है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्टिकल हाइट यानी एच, ये होती है वर्टिकल हाइट, ये गिवन है 8। बोला है वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कि V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन की वॉल्यूम का फॉर्मूला है तो 1/3 और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 156, एच कितना है हमारे पास 8। सोल्व कर देंगे, 156 को हम 3 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 52। 52 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 और 1 41, यानी कितना आ गया 416 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि टोटल सरफेस एरिया पूछा है सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर डी। क्या रेडियस लेके नहीं बताना है, डायमीटर लेके बताना है। अब हेमिस्फीयर का टीएस से क्या होता है हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर, और हमें अच्छे से पता है आर इज इक्वल टू होता है डायमीटर का हाफ। तो हम क्या करेंगे 3 पाई आर की जगह क्या रख देंगे d/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 पाई डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नीचे 4। यह आंसर कहाँ मैच हो रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमको कि एक CSA ऑफ सिलेंडर का CSA 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाइट है 5 सेंटीमीटर, रेडियस निकालनी है और पाई लेना है 3.14। तो हमें पता है कि सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। ये कितना दे रखा है 94.2, 2 पाई की जगह पे लेना है 3.14, आर फाइंड करना है, एच दे रखा है 5, इक्वल में 94.2 डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आएगा, यहाँ डेसिमल हटाएंगे 100। 5 2 क्या होता है 10, 0 से 1 0 कैंसिल तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा 942/314। ये 314 का कितना टाइम्स होगा 3 से कैंसिल हो जाएगा यानी आर इक्वल टू 3, तो रेडियस कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, दो आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब से, मतलब दो सेम क्यूब है जिनका मेजरमेंट है ए, दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया है तो टीएस से बताना है जो हमारे पास क्यूबॉइड बनेगा। कैसे कि हमने कहा हमारे पास ये एक क्यूब था, अब दूसरा क्यूब भी इसी में जोड़ दिया है तो कुछ ऐसे बन जाएगा वो। तो अब हमारे पास क्या बोला है कि इसका मेजरमेंट ये साइड ए है, जब दूसरी साइड भी मिली तो कितना होगी पूरी लेंथ इसकी 2a, लेकिन ब्रेथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी ए रहेगी और हाइट भी ए रहेगी। तो इसका टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड के 2 × LB + BH + HL। अगर हम यहाँ पे देखो तो लेंथ कितनी है 2a, ब्रेथ कितनी है a, प्लस ब्रेथ a, हाइट भी a, एंड हाइट हमारे पास a, लेंथ है 2a। तो इसको सोल्व करेंगे बनेगा 2a² + a² + 2a²। जब इन सबको ऐड करेंगे तो 2 2 4 और 1 5, 5 2 जा 10, तो कितना आ जाएगा 10a², यानी ऑप्शन नंबर बी इज आंसर। यहाँ पे हमको बोला है कि वॉल्यूम फाइंड करना है लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन का, जिसको कार्व आउट किया जाता है, मतलब निकाला जाता है एक सॉलिड क्यूब से, और सॉलिड क्यूब का मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर, यानी क्यूब इस शेप में होगा हमारे पास। यहाँ से एक कोन को निकाला जाता है, लार्जेस्ट कोन निकालना है। लार्जेस्ट कोन निकालने का मतलब है कि जितना उसका क्यूब की साइड है उतना उसका क्या होगा डायमीटर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी 1, जितनी उसकी पूरी हाइट है, हाइट 2 ही होगी क्यूब की भी, उतना उसकी क्या आ जाएगी पूरी की पूरी हाइट आ जाएगी, यानी 2 इसकी हाइट हो जाएगी। वॉल्यूम फाइंड करना है जो निकाला गया कौन है, तो 1/3 पाई को पाई रख के चलेंगे, आर कितना बनेगा 1, हाइट कितनी होगी 2 होगी हमारे पास, और 1² एच, यही फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो बनेगा 2/3 पाई, तो क्या हो जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आंसर।
अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला है कि एक कौन है ग्रेटेस्ट पॉसिबल कौन वॉल्यूम वाला निकाला जाता है एक सॉलिड वुडन सिलेंडर से। तो रेशियो बताना है जो रिमेनिंग वुड के वॉल्यूम का कौन के वॉल्यूम से, जो कौन बाहर निकाला जा रहा है। हमारे पास सिलेंडर बना हुआ है ये, इसमें से क्या निकाला जाता है, एक लार्जेस्ट पॉसिबल कौन निकाला जाता है। यानी जितना कौन का मेजरमेंट हो, सिलेंडर का मेजरमेंट होगा वही इसका होगा। अगर हमने कहा सिलेंडर की हाइट h है तो कौन की भी कितनी होगी h। सिलेंडर की रेडियस r है तो इसकी भी r। तो यानी अब हमें पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और कौन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रिमेनिंग का बताना, यानी जब इस कौन को बाहर निकाल दिया गया तो पूरे सिलेंडर में से कौन का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाएगा। वो कितना होगा, कौन का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। माइनस करेंगे कौन के वॉल्यूम को, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को। तो 3 एलसीएम आएगा, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1 पाई आर स्क्वायर एच, कितना बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर एच। ये बचा रिमेनिंग सॉलिड जो था उसका वॉल्यूम। अब उसने बोला रिमेनिंग का वॉल्यूम, रिमेनिंग वुड का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है जो कौन निकाला गया उसके वॉल्यूम से। कौन का वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लिख देंगे रिमेनिंग वुड का वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड। नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कौन। तो कितना होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच से पूरा कैंसिल, तो बनेगा 2/3 और ये 3 ऊपर चला जाएगा नीचे 1, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 2/1 यानी 2:1। ऑप्शन नंबर इज सी। यहाँ पे हमको बोला है कि 4 ऑप्शन दे रखे, 4 शेप्स हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, हेमिस्फीयर, स्फीयर। इनमें से किस सॉलिड्स का लेटरल यानी CSA और TSA सेम होगा। तो क्यूब का CSA क्या होता है अगर हम सबका देखें 4 स्क्वायर, TSA कितना होता है इसका 6 स्क्वायर, तो सेम नहीं है। क्यूबॉइड की बात करें तो इसका CSA कितना होता है 2 इंटू एच एल प्लस बी 4 वोल्ट्स का, और TSA कितना हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और बात करें हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर का CSA कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर एंड TSA कितना होता है इसका 3 पाई आर स्क्वायर। और स्फीयर का कितना होता है CSA और TSA दोनों क्या होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। यहाँ पे हमको ये बोला है कि वाटर है जो रिवर में है, जो 3 मीटर तो डीप रिवर है एंड 40 मीटर वाइड है, किस रेट से जा रहा है 1 आवर में 2 किलोमीटर चला जाता है। तो बताना है कि 2 मिनट में कितना वाटर उसमें फिल हो जाएगा। यानी अगर हमें बोला है कि 1 आवर में कितना वाटर जा रहा है 2 किलोमीटर, यानी स्पीड दे रखी है, तो अगर हम इस पूरी स्पीड को कन्वर्ट कर दे किसमें मिनट में, टाइम को, क्योंकि टाइम हमारे पास मिनट में दे रखा है, तो क्या लिख देंगे 2 किलोमीटर पर आवर को करेंगे तो ये हो जाएगा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, आर को करेंगे मिनट में तो 60 से, तो ये आएगा 100/3 मीटर पर मिनट। ये स्पीड आ गई, इस रेट से फ्लो हो रहा है। अब लेंथ हमारे पास यहाँ पे ब्रेथ कितनी है 40 मीटर वाइड, डीप यानी इतना गहरा है, यानी ये कितनी दे दी इसकी हाइट दे दी नीचे की तरफ। अब लेंथ क्या, क्योंकि निकालना क्या है कि पूरा पानी बताना है 2 मीटर में कितना फ्लो हो जाएगा, उसके अंदर कितना भर जाएगा, यानी वॉल्यूम निकालना है। अब ये जो हमारे पास वॉल्यूम निकालेंगे ये पूरा क्यूबॉइड तो शेप बन गई, क्योंकि देखो लेंथ ब्रेथ भी है हाइट भी है, और लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा हमारे पास यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ब्रेथ कितनी है 40, लेंथ कितनी है, लेंथ निकालेंगे भी, हाइट कितनी है 3। अब लेंथ क्या होगी हमारे पास यहाँ पे 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो हो रहा है 1 मिनट में देखे तो 100/3 मीटर, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा 200/3। यानी ये हमारी लेंथ हुई। पता क्या चल रहा है, जैसे हमारे पास ये रिवर जा रही है तो भाई हमने कहा 1 मिनट में हमारे पास 100/3 मीटर पानी चला जाता है इसके अंदर, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, यानी लेंथ कर रहा है, तो 2 मिनट में कितना करेगा 200/3 लेंथ कवर कर लेगा। तो लेंथ आ जाएगी 200/3, 3 से 3 कैंसिल, 200 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 8000 मीटर क्यूब, यानी इतना पानी इसके अंदर फिल हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या दिया है, हाइट दे रखी है, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन 24 सेंटीमीटर उसकी हाइट
हाइट है एंड रेडियस है 7। स्लैंट हाइट पूछे यानी एल पूछा है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे हमने कहा ये हमारे पास क्या है, कौन बना हुआ है, ये क्या है रेडियस 7, हाइट कितनी है 24, निकालना क्या है ये एल लेटरल साइड जिसको स्लैंट भी बुलाते हैं, स्लैंट हाइट भी। ये 90 है तो हाइपोटेनस का काम करेगा, यानी एल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, यानी क्या हो जाएगा एल इजकल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइट कितनी है हमारे पास 24, इसका स्क्वायर, रेडियस कितनी है 7, इसका स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 625, तो कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर हमारी स्लैंट हाइट, यानी एल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। इस क्वेश्चन में हमको निकालना है आउटर सरफेस एरिया सिलेंडर जूस, एक सिलेंडर शेप में जूस ग्लास है ऐसे, उसका आउटर सरफेस एरिया यानी सी एस से फाइंड करना है हमको। रेडियस 7 है, हाइट 10 है। सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना होता है हमारे पास 2πRH। सी एस ए का मतलब क्या होता है कि हम लेते क्या है, क्योंकि हमारे पास जो सिलेंडर है वो एक प्रिज्म की शेप होती है, यानी बेस का एरिया मल्टीप्लाई हाइट, तो बेस का एरिया बेस का पैरामीटर मल्टीप्लाई हाइट। तो अब 2πR हमारे पास क्या होता है सर, नीचे हमारे पास वो सिलेंडर की शेप सर्कुलर होती है, तो इसका पैरामीटर कितना आएगा 2πR, और हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है हमारे पास सी एस से आ जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई पाई कितना रखेंगे 22/7, रेडियस है 7, हाइट है 10, 7 से 7 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 4, 22 2 ज़ा 44, मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हमको बोला है कि सी एस से फाइंड करना है एक कोन का, अभी सिलेंडर का फाइंड किया था, यहाँ कोन का करना है, हाइट 24 है, रेडियस 7 है। सबसे पहले तो क्योंकि हमारे पास सी एस सी ऑफ कोन कितना होता है πRL। अब तो यहाँ पे हमारे पास एच दे रखी है और आर दे रखी है, तो सबसे पहले एल निकालेंगे। एल क्या हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर कितना है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आर एच कितना है 24, इसका स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 625, यानी एल आ जाएगा हमारे पास 25। फॉर्मूले में पुट कर देंगे पाई 22/7, आर है हमारे पास 7 और एल है 25, 7 से 7 कटा, मल्टीप्लाई कर देंगे 25 की 22 से तो कितना आएगा 25 2 ज़ा 50, कैरी 5, 25 2 ज़ा 50 और 5 55, यानी 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज आंसर। यहाँ पे हमें दिया है असर्शन रीजन में कि अगर हम दो हेमिस्फीयर जिनकी रेडियस सेम है उनको उनके बेस से जोड़ दे तो हमें एक स्फीयर मिलेगा, और रीज़न दिया है कि टी एस से जो होता है स्फीयर का वो कितना होता है अगर रेडियस आ रहा है 3πR उसका। रीज़न तो सीधा गलत हो गया, क्योंकि अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन में जहाँ स्फीयर का एरिया हमने क्या देखा था 4πR² होता है, इसका सी एस से एंड टी एस से सेम होता है। तो यानी अगर हमारे पास रीज़न गलत है तो असर्शन तो सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका सी। लेकिन अगर हम इसके ऑप्शन ए को अभी देखें, मतलब असर्शन को देखें, तो बोलना चाह रहा है कि दो हेमिस्फीयर है, मैंने कहा कुछ इस तरीके से होंगे कि ये हमारे पास सेम रेडियस के हेमिस्फीयर बना दिए हमने इस तरीके से कि इन दोनों की, अज्यूम करो कि इन दोनों की रेडियस क्या है सेम है, तो जब इनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देंगे तो एक बॉल टाइप बन जाएगी ना, स्फीयर बन जाएगा, इसलिए बोलेंगे असर्शन ट्रू है। बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है जब वही असर्शन रीजन में से कोई एक गलत हो जाता है हमारे पास, तो हमें सीधा ही दिख गया था रीजन गलत है, तो अगर आप असर्शन को भी ना आइडेंटिफाई कर पाएँ तो रीजन के भी यहाँ पे सीधा बोल सकते थे कि रीजन फॉल्स है तो असर्शन ट्रू होगा। ऑप्शन सी इज आंसर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि दो क्यूब है जिनकी लेंथ 10 सेंटीमीटर ने ज्वाइन कर दिया, तो टी एस सी जो बनेगा एक क्यूबॉइड बनने के बाद वो 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो सोल्व करते हैं। अगर हमने कहा हमने दो क्यूब कुछ इस टाइप से थे, उनको ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करने के बाद कुछ इस टाइप से बन जाएगी हमारे पास नई फिगर जो बनेगी, क्यूबॉइड जो बनेगा नया, वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा इस टाइप से। तो इसकी पूरी की पूरी, अभी लेंथ एक की 10 थी, दूसरे की भी 10, तो कितनी आ जाएगी लेंथ 20। लेकिन जब भी हम दो सेम क्यूब को जोड़ते हैं तो उनकी लेंथ चेंज हो जाती है, ब्रेथ एंड हाइट उनकी वही सेम रहती है जो पहले थी। तो टी एस ए कितना होगा
2 इंटू एल बी प्लस बी एच मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस एच एल यानी हाइट इंटू लेंथ। जब करेंगे मल्टीप्लाई 200 प्लस 100 प्लस 200 तो 200 200 400 और ये 100 कितना हो जाएगा हमारे पास 500। 2 की मल्टीप्लाई 500 में करेंगे कितना आएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी असर्शन इज रॉन्ग, सीधा ही दिख गया ये गलत है क्योंकि हमारा 100 आ रहा है यहाँ तो 1200 दे रखा था। रीजन सही होगा। क्या बोला है क्यूब के साइड हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, अगर उसकी हर सरफेस की इंडिविजुअल क्यूब, जैसे मैंने कहा क्यूब मतलब जैसे आप रूम में बैठे हैं उसका फ्लोर ले लें या उसकी रूफ ले लें या 4 वॉल में से कोई भी एक सरफेस ले लें आप सॉरी आप उसमें से उसका कोई भी एक सरफेस ले लें तो वो किस शेप पर दिखाई देगा, एक हमारे पास स्क्वायर शेप में ही आएगा। तो 10 दे रखी है उसका मेजरमेंट, तो उसने बोला है कि अगर हम इसका क्या निकालें, इसका सरफेस का एरिया निकालें, यानी साइड इंटू साइड करेंगे यानी 10 इंटू 10 100 आएगा। तो उसने बोला वो 100 आएगा। वही अगर असर्शन गलत हो तो रीज़न सही हो ही गया हमारे पास और हमने वेरीफाई भी कर लिया। यानी आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, असर्शन इज नॉट ट्रू बट रीज़न इज ट्रू।